डियर फ्रेंड, आज हम पुनः मुलाकात कर रहे हैं जहां पे हमने पिछली बार प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर को छोड़ा था। आज उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। आज कई नई चीजें हम देखेंगे, इसमें नए प्रकार के प्रश्न और नए प्रकार के इसमें नियम को भी पढ़ेंगे, ताकि जो है जितना जल्दी से जल्दी ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाए और फिर हम एक नए चैप्टर की शुरुआत आने वाले टाइम में कर पाए। देखिए, आज जो आपके सामने दो क्वेश्चन हैं, ये एकदम अलग तरीके के क्वेश्चन हैं, लेकिन अच्छे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन कह रहा है पहले क्वेश्चन में कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 30% की हानि पर बेचता है, तब बेचकर 45% की हानि प्राप्त करता हूं, तब वस्तु का क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो एक बात सोचिए कि 30% की हानि हानि पर बेचने पर उसको कितने का लॉस हो रहा है? 45 रुपए का। तो आप एक बात सोचिए कि 1% बराबर कितना हो जाएगा? 45/30, यानी 15 के पहाड़े से 3/2, यानी अराउंड 1.5 रुपीज के अप्रॉक्स होगा। फिर कह रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य अपने आप में कितने परसेंट होता है? 100%। तो 100 से गुणा कर दिया, यानी 1.5% इंटू 100, तो यानी हो गया 150 रुपीज। ये हो जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस। अब देखिए, कह रहा है वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। जाहिर सी बात है कि यदि 30% हानि पे बेचा होगा तो जब बेचा कितने पे होगा? 70% पे। तो 1.5 इंटू 7, यानी ये आएगा 105 रुपीज। ये आपका हो जाएगा एसपी। और आप देख रहे हैं यहां से यहां तक कितने का अंतर है? 45 रुपए का अंतर है। 150 में से 50 रुपए, 45 रुपए कम हुए तो 105 रुपए, यानी कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा? 150 रुपए, और सेलिंग प्राइस क्या रहा होगा? 105 रुपए। और हानि कितने की हुई? 45 रुपए की। तो आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है यदि एक दुकानदार किसी वस्तु को 6 सही 1/4% के लाभ पर बेचकर 50% का लाभ अर्जित करता हो, तब वस्तु का क्रय व विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को भी सेम पैटर्न पर लगाएंगे। देखिए, 6 सही 1/4%, यानी ये हो जाता है सीधे से 6 चौके 24, 25/4%। और ये 25/4% कितने के बराबर लाभ दे रहा है? 50 रुपए के बराबर दे रहा है। तो आप एक बात सोचिए, 25/4% बराबर है 50 रुपए। तो 25 के पहाड़े से ये 2 बार में कटा, 4 इधर मल्टीप्लाई चला जाएगा, तो 1% बराबर कितना आ जाएगा? 8 रुपए। अब कह रहा है वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? तो जाहिर सी बात है, वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? अपने आप में 100% होगा। तो 8 इंटू 100 बराबर कितना हो जाएगा? 800 रुपए। यही आपका सेलिंग कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ये कॉस्ट प्राइस हो गया। अब वस्तु को बेच रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो कितने में बेच रहा है? 106 और 4 को यदि आप डिवाइड करते हैं तो 0.25 हो जाएगा, 1625%। तो इसको जब आप कैलकुलेट करते हैं तो आप देखिए 8 गुणे 106.25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 पंजे 40 को 0, हाथ में आया 4, 8 दूनी 16 और 16 4 20, तो फिर एक 0, दशमलव है ये 2 डिजिट के बाद, हाथ में आया 2, 8 6 48, 2 50, 50 को 0, हाथ में आया 5। ठीक है, 8 6 48, 2 50, और 8 एकम 8, तो यानी आप देख रहे हैं 850 रुपए। यानी ये ओवरऑल रिजल्ट आया 850 रुपीज। यानी सेलिंग प्राइस कितनी है? 850। और आप देख रहे हैं दोनों के बीच में अंतर कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 50 रुपए का ही प्रॉफिट हो रहा है, जो कि आपका क्वेश्चन में मेंशन है। तो यानी क्रय मूल्य हमारा 800 रुपए हो गया और 850 रुपए हमारा विक्रय मूल्य हो गया। चलिए आप लोग इसको कॉपी करिए, हम फिर अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। डियर फ्रेंड, आपके सामने 2 प्रश्न और आ रहे हैं, और ये 2 प्रश्न अलग तरीके से हैं, इनको भी देखना है हमें। देखिए क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 450 रुपए में बेचकर दुकानदार को 25% की हानि प्राप्त होती है, तब वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 50% का लाभ प्राप्त हो? देखिए, कई तरीके के मेथड होते हैं, किताबी मेथड भी मैं आपको दिखा दे रहा हूं यहाँ पे। और पहला क्या होता है? SP1 अपॉन 100 प्लस माइनस परसेंटेज P1 अपॉन परसेंटेज L1 इक्वल टू SP2 अपॉन 100 प्लस माइनस परसेंटेज P2 ऑब्लिक परसेंटेज L2। इसमें उठा के पुट कर दीजिए, और यदि पुट कर देते हैं
तो आप देख रहे हैं 450 अपॉन 25% की हानि हो रही है, तो 100 में 25 गया तो सीधे कितना हो जाएगा 75। यहाँ पे हम क्योंकि जब माइनस होगा, माइनस कब रखेंगे जब हमारा लॉस होगा, और जब प्रॉफिट होगा तो हम क्या करेंगे पॉजिटिव रखेंगे। SP2 हमें निकालना है, तो ये आ गया 100 में 50 प्रॉफिट है हो रहा है, तो यानी 150। 75 के पहाड़ से कितनी बार में कटेगा 2 बार में, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो SP2 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 900 रुपीज, यानी 900 में बेच दें तो हमारा वो क्या हो जाएगा 50% का लाभ प्राप्त हो जाएगा। दूसरा मेथड भी है इसमें, सेकंड मेथड भी देख सकते हैं। सेकंड मेथड करने का तरीका क्या है, एक बात सोचिए 25% की हानि है, तो पहले जीरो पे लाने के लिए इस तरीके से देखा जाए तो जीरो यहाँ पे तो -25 ये है, तो यानी 25 पहले यहां तक लाने पे इसको कोई हानि नहीं होगी, फिर प्रॉफिट लेना है तो यानी 50 इधर और बढ़ना पड़ेगा, तो यानी टोटल कितना चलना पड़ा होगा 75 चलना पड़ा होगा, ये समझिए। तो अब इस तरीके के क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है कि कह रहा है कि हमें 50% का लाभ चाहिए, ठीक है। तो एक बात सोचो 25% की हानि हो रही, तो यानी 75% ही बराबर होगा कितने के 450 रुपए के। अब 450 रुपए के है तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 450 बटे 75। आप यहां पे देखिए काटा जाए इसको 15 पचे 75, 15 तिया 45 और 5 के पहाड़े से ये कटा 6 बार में। जब ये 6 बार में कटा तो आपसे कह रहा है कि 50% का लाभ लेना, तो आपको पता है वस्तु अपने आप में होती है 100%, लेकिन यदि 50% का प्रॉफिट लेना है तो कितने परसेंट 150%। तो आप देख रहे हैं यानी टोटल यहां से 50% 100% आपका वस्तु का क्रैमल हो जाएगा और 50% की प्रॉफिट, तो यानी वो 150% पे बेची गई होगी, और 150 पे बेची गई तो 15 छिक कितना हो जाएगा 90, तो यानी आ जाएगा 900 रुपए। तो आप देख रहे हैं परसेंटेज के मेथड से भी जा सकते हैं, हम इससे भी जा सकते हैं, दोनों तरीके से हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं। दूसरा मेथड जो आपका कह रहा है 69 में बेचने पे 8% की हानि होती है, तो 78 में बेचने पे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बात समझिएगा। तो यानी 92% बराबर ही रहा होगा कितने के 69% के, बात समझिएगा। और जब 69 रुपीज की, सॉरी 69 रुपीज की, तो एक बात बताइए हमसे कह रहा है कि 92% रहा होगा, ठीक है। तो 1 रुपए बराबर कितने के बराबर होगा, इसको यदि उल्टा लिख दिया जाए या तो इधर इसे लिख लेते हैं 69 रुपीज बराबर 92%, तो 1 रुपए बराबर कितना आ जाएगा 92 अपॉन 69 कर दीजिए 69 किया। अब हम देख रहे हैं कि हम इसको पूछा जा रहा है कि 78 में 78 रुपए में बेच दिया जाए, तो अब दोनों साइड हम 78 रुपए में बेच दे रहे हैं, तो 90 ये परसेंटेज में वैल्यू निकल रही है 92 अपॉन 69 इंटू 78%। तो अब एक बात देखिए 3 के पहाड़े से काटा जाए तो 3 दूनी 6 और ये कटा आपका कितनी बार में 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6 और 3 छिक 18, 26 बार में ये कट गया। अब एक बात देख रहे हैं कि ये कटा, अब 23 के पहाड़े से इसको देखिए 3 चौक के 12 और ये कट जा रहा है 4 बार में, तो आप देखिए 26 चौक के कितना हो जा रहा है 6 चौक के 24, हाथ में आया 2, 4 दूनी 8 और 2 10, यानी 104%, यानी 104% रिजल्ट आया। तो एक बात सोचिए वस्तु का क्रैमूल कितना होता है 100%, और जब क्रैमूल 100% होता है तो 104 में से 100 घटाएंगे तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि तो ज्यादा हो रहा है 100 से, तो ये हर हाल में लाभ आएगा, वो भी 4% का। दूसरा किताबी मेथड देख लेते हैं, ये फर्स्ट मेथड था। जो बुकिस मेथड आएगा वो वही SP1 अपॉन 100 प्लस माइनस परसेंटेज P1 अपॉन L1, यदि निगेटिव लॉस हुआ तो SP2 अपॉन 100 प्लस माइनस परसेंटेज P2 अपॉन L2, इसको करना है हमें। अब एक बात सोचिए यहां पे ये 69 रुपीज है, तो 8% का लॉस हो रहा है, तो यानी ये 92 का होगा। यहाँ पे क्या SP2 हमें पता नहीं है, हमें ये ऐसा ये SP2 पता है 78 रुपए में बेच रहे हैं, तो हमें ये नहीं पता है कि ये कितना है 100, हमने मान लिया प्रॉफिट हो रहा होगा तो P2 ले लिया, ठीक है। या आप लॉस लेना चाहे तो लॉस लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है,
उसमें बस क्या होगा, यदि वो लॉस लॉस नहीं होगा तो अपोजिट साइन आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां से सेम पैटर्न हमने क्या किया कि इस पूरी इक्वेशन को इधर लेके आ जा रहे हैं, 100 प्लस परसेंटेज P2 और ये पूरे टर्म को इधर लेके जा रहे हैं 78 इंटू 92 अपॉन 69, पूरे टर्म्स को कट करिए और जब पूरा टर्म को कट करेंगे तो आएगा 104। तो आप देख रहे हैं ये 100 उधर जाएगा तो P2 बराबर 104 माइनस 100 बराबर 4%, यानी प्रॉफिट यहाँ पे आया है पॉजिटिव, तो हर हाल में रिजल्ट होगा हमारा पॉजिटिव। तो हम इस तरीके से ये क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। और अब हम इसके आगे देखते हैं अगला कि हम इसमें अगले क्वेश्चंस हम किस तरीके से करेंगे, आप लोग कॉपी कर लीजिए। डियर फ्रेंड, सॉरी, मैं आपके सामने दो क्वेश्चन फिर से लेके आया हूं और इन क्वेश्चंस को आप देखिए पुराने पैटर्न पे ही है। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु को 105 रुपए में बेचने पे 9% की हानि हो रही है, 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस भाव पर बेचा जाए। तो एक बात समझिए, पहला मेथड है SP1 अपॉन 100% माइनस L1 लिख दिया, हमको दूसरे का प्राइस पता नहीं है, यहां पे हो रहा प्रॉफिट तो परसेंटेज P2 लिख दिया। 105 अपॉन 100 माइनस 9 इक्वल टू SP2 का रेट पता नहीं है 100 प्लस 30, तो ये वैल्यू आई 105 बटे 91, ये 130 आया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर आ जाएगा बराबर SP2। अब यहां से हम कट करने की कोशिश करते हैं, 13 के पार काटे तो ये 13 सत्ते 91 होता है, ये समझिए, ठीक है। 13 सत्ते 91 और 13 दहा में 130, तो 7 के पहाड़े से देखा जाए तो 7 एकम 7 और 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 हो जाएगा। तो आप बात समझिए कि ये 15 बार में ये कट गया 7 के पहाड़े से, तो यानी SP2 जो आ रहा है वो हो जाएगा 150 रुपीस। अब यहां का केस देखिए, यहां पे यदि हम इसको परसेंटेज के मेथड से देखते तो 91% बराबर ही है हमारा 105 रुपए, तो 1% बराबर हो जाएगा 105 बटे 91 रुपए, और हमसे पूछा जा रहा है कि 30% का प्रॉफिट, तो वो मान लिया हमने 130% हो गया, तो 105 बटे 91 इंटू 130 और 130 तो यानी 13 के पहाड़े 13 सत्ते 91, 13 दाम में 130, 7 के पहाड़े में 7 एकम 7 और 7 पचे 35, तो यानी 150 रुपए। तो यानी उस वस्तु को हम कितने में बेच दे रहे हैं, 150 रुपए में हम बेच दे रहे हैं। तो चाहे आप इस मेथड से चले जाइए चाहे इस मेथड से, दोनों मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन जो आपके सामने है वो कुछ इस तरीके से, यदि कोई व्यक्ति अपनी हानि को विक्रय मूल्य का 20% अनुमानित करता है तब उसकी अनुमानित हानि प्रतिशत कितनी होगी। तो एक बात समझिए, कहानी चल रही किसके किसके बीच में, लॉस और विक्रय मूल्य के बारे में, सीपी हमें पता नहीं है, तो कह रहा है लॉस जो हो रहा है वो एसपी का 20% है, तो एसपी यदि पता हो जाए तो हम उसका 20% निकाल लेंगे, और जहां पे हमें चीजें नहीं पता है जिसकी वजह से सारी चीजें रुकी हुई हैं उसी को हमने मान लिया 100, अब वो है एसपी। यदि ये एसपी 100 है तो इसका 20% क्या होगा, ये होगा। तो अब देखिए लॉस बराबर होता क्या है, सीपी माइनस एसपी, यहाँ पे 20 रखा, सीपी पता नहीं निकालना है, ये 100 आया, तो सीपी बराबर यहाँ पे कितना आ गया 120। अब कह रहा है तब उसकी अनुमानित हानि प्रतिशत निकालिए। तो देखिए अनुमानित हानि प्रतिशत पूछ रहा है किसके सापेक्ष, कॉस्ट प्राइस के सापेक्ष, तो यानी लॉस परसेंटेज पूछा जा रहा है तो L अपॉन CP इंटू 100%, ये हो गया 20 अपॉन 120 इंटू 100, 20 के पहाड़ से कटा 6 बार में और ये कटा 50 बटे 3, तो रिजल्ट आया 50 बटे 3%, या ही इक्वल होगा 16 सही 2 बटे 3%, यानी उसकी जो लॉस प्रतिशत होगा वो L आएगा कितना, 16 सही 2 बटे 3% की हानि प्राप्त होगी। आप इसको नोट कर लीजिए, हम फिर इसमें आप आगे बढ़ते हैं। डियर फ्रेंड, आपके सामने दो बहुत यूनिक क्वेश्चन लेके आया हूं, और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा लोग करवाते नहीं हैं एग्जाम में, क्योंकि थोड़ा सा इसमें लॉजिक बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे कई बार आपको अमाउंट दिया ही नहीं होगा और कई बार अमाउंट देगा। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में देख रहे हैं
कि एक दुकानदार 1 रुपए में 20 कलम बेचता है, तब उसे 4% की हानि प्राप्त होती है। तब वह 1 रुपए में कितनी कलमें बेचे कि उसे 20% का लाभ प्राप्त हो। दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए दोनों में अंतर समझिए। वहां पे अमाउंट और क्वांटिटी दी हुई है, यहाँ पे क्वांटिटी दी हुई है, अमाउंट ही नहीं दिया है। एक व्यक्ति 28 संतरे बेचकर 20% का लाभ प्राप्त करता है, वह कितने संतरे बेचे कि 30% की हानि प्राप्त हो। यानी यहाँ पे क्वांटिटी बेची जा रही है, ना कि आपका अमाउंट की बात हो रही है, ठीक है। और वहां पे अमाउंट और क्वांटिटी दोनों की बात हो रही है। तो देखिए दोनों क्वेश्चन सेम पैटर्न के हैं, लेकिन करने का तरीका क्या है। एक तो पहला मेथड हम लोग देख ही चुके हैं, हम उससे भी जा सकते हैं। SP1 यहाँ पे लॉस वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे, 100 माइनस परसेंटेज L1, और प्रॉफिट चाहिए तो SP2 अपॉन 100 प्लस परसेंटेज P2। लेकिन यहाँ पे देखिए 1 रुपए में 20 कलम है, तो एक कलम का मूल्य कितना हो जाएगा, 1/20 रुपए। तो हम वही उठा के पुट कर देंगे, 1/20 रुपए अपॉन 100 माइनस 4% का लॉस। हमें नहीं पता कितनी कलमें बेचनी, तो हमने मान लिया x कलमें बेचनी है, अपॉन 100 प्लस 20। तो आप देखिए 1/20 इंटू 96, यहां पे है 1/x अपॉन 120, 12 8 96, 12 दहा में 120, ठीक। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, 1/20 इधर आया इक्वल टू 1/x इधर आया, ठीक है। ये भाई साहब गए इधर, मल्टीप्लाई हो जाएंगे 10, और इधर ये आ गया इधर 8। तो आप देखिए 2 से 2 कैंसिल, तो आप देखिए ये 2 इधर गया और x इधर आ गया, तो x बराबर कितनी कलमें हो जाएंगी, 16 कलम। यानी हम कम क्वांटिटी बेच के ज्यादा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं, यानी 16 कलम बेचेंगे 1 रुपए में तो हमें 20% का लाभ होगा। इस तरीके के क्वेश्चन को एक लगाने का एक और मेथड भी है, और एक शॉर्टकट मेथड है। वो शॉर्टकट मेथड क्या है, हम उस पर बात करेंगे, प्रॉफिट मल्टीप्लायर एंड लॉस मल्टीप्लायर की बात करेंगे। देखिए होता क्या है कि आप देखिए लॉस मल्टीप्लायर क्या होता है, इसको हम LM बोलते हैं। 4% का लॉस हो रहा है, तो 4% का तो यानी ये वैल्यू कितनी हो रही होगी, 0.96 हो रही होगी। और यदि ये प्रॉफिट हो रहा होगा तो प्रॉफिट का यदि हम प्रॉफिट मल्टीप्लायर निकालें तो ये हो जाएगा 1.20 हो रहा होगा। तो अब देखिए आपको निकालना है कि हमने कितनी कलमें बेची हैं, तो आप देख रहे हैं कि 20 कलमें हैं और हमें बेचना है। तो देखिए 20 कलमों को बेचने पे इसको हो रहा है 0.96 यानी 4% का लॉस। प्रॉफिट में निकालने के लिए हमने लॉस मल्टीप्लायर से डिवाइड कर दिया। तो आप एक बात देखिए, ये दशमलव खिसका, ये दशमलव खिसका, 12 के पहाड़े से गया ये 10 बार में, अब 12 8 96, 0 से 0 कैंसिल, तो यानी कितना आ गया 16। आप लॉस मल्टीप्लायर एंड प्रॉफिट मल्टीप्लायर आप लगा सकते हैं, क्योंकि 20 क्वांटिटी क्या थी, ये ज्यादा थी, इसको कम करना था। तो ओवरऑल वैल्यू हमने क्या कर दिया, जब डिनोमिनेटर की वैल्यू ज्यादा और न्यूमरेटर की वैल्यू कम, तो ओवरऑल रिजल्ट हमारा क्या हो जाएगा, कम आ जाएगा, ठीक है। तो वही हमने इसमें किया। अब इस केस में भी हम देखिए क्या कर रहे हैं, अब हम डायरेक्ट लॉस मल्टीप्लायर एंड प्रॉफिट मल्टीप्लायर लगाते हैं। देखिए लॉस मल्टीप्लायर इसको चाहिए 30 का, तो यानी 0.7 हो जाएगा ये, और प्रॉफिट मल्टीप्लायर चाहिए इसको 20 का, तो 1.20 हो जाएगा। अब एक बात समझिए, हम कह रहे हैं कि 28 संतरे बेचने पे लाभ प्राप्त हो रहा है, तो यानी ये क्वांटिटी ज्यादा है, और क्वांटिटी ज्यादा है तो हमको कम करना है। अब कम करना है तो कम करने के लिए हम क्या करेंगे, 28 है, इसको 0.7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इधर, सॉरी 28 है, वो कितने परसेंट की, 30% की हानि हो जा रही, ठीक है, और 20% का फायदा हो जा रहा है, बिल्कुल सही है। तो एक बात देखिए, जब यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है 28 को बेचने पे 1.2 निकल रहा है, और यहाँ पे 0.7 निकल रहा है, दोनों यहाँ से भाग कर दीजिए, तो 7 के पहाड़े से कितने में, 7 चौक के 28, और 12 चौक के कितने हो जाएंगे 48, यानी संतरे आप 48 संतरे आप बेच दे
तो आपको क्या हो जा रहा है, आप देख रहे हैं 48 संतरे बेचने पर आपका ये हो जाएगा 30% की हानि प्राप्त हो जाएगी। एक तो मेथड ये था जब हम लॉस मल्टीप्लायर एंड प्रॉफिट मल्टीप्लायर पे जाते हैं। दूसरा चीज हम यदि इस मेथड पे भी चले गए तब भी हम कर सकते हैं। हमने देखा SP1 अपॉन 20% का प्रॉफिट, तो 100 प्लस परसेंटेज P1 इक्वल टू SP2 अपॉन 100 माइनस परसेंटेज L1। तो आप देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 1/28 अपॉन 20% का प्रॉफिट, तो 100 प्लस 20 यानी 120, 30% का हानि, तो यहाँ पे 71 अपॉन एक्स रख दीजिए। 0 इधर कैंसिल, 0 इधर कैंसिल, ठीक। अब देखिए ये 12 इधर और ये 7 इधर, तो क्या आएगा 1/28 इंटू 7, यहाँ पे आया 12 इंटू 1/x। तो आप देख रहे हैं 7 चौके 28 और ये 4 इधर चला गया, x इधर चला गया, तो x बराबर क्या आएगा 12 गुणे 4 बराबर 48। चाहे आप इस मेथड से लगा लीजिए चाहे उस मेथड से लगा लीजिए, दोनों मेथड से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए आज जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया ये विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस हैं और आप इन क्वेश्चंस को पहले कॉपी कर लीजिएगा, क्योंकि ये कॉपी करने के बाद आप ये क्वेश्चंस को देखेंगे तो ये पैटर्न मैंने पढ़ा है ये किताबों में बहुत कम मिलेगा आपको, लेकिन एग्जाम्स में मिलेगा, तो इसको आप जरूर फॉलो कर लीजिएगा। दूसरी बात, इन क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए, और जब ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे तो आपका यूपीएसआई के क्वेश्चंस आराम से बन जाएंगे। तो आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, पहली बात हमसे थ्योरी पढ़ने के बाद जो मेरे मेथड है उनको आप फॉलो करिए और कम टाइम में आप रिजल्ट अपना प्राप्त कर पाएंगे, क्वेश्चन इजिली आपका सॉल्व हो जाएगा। आज के लिए हम इतना ही पे रोकते हैं और अगले टर्म पे हम इसके आगे की बात करेंगे। धन्यवाद।